आइए बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएंगे और इसे देखेंगे कि जो है इसे हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है सबसे पहले हम इन सभी क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने, यहां पर थीटा ले लेंगे। क्या है यहां पर? थीटा, ए बी सी, ये यहां पर थीटा। जो थीटा जो है वो एक जो है ग्रीक लेटर है, इसमें जैसे ए जो है इंग्लिश अल्फाबेट है, ऐसी जो है ये ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहां पर बी पर कितना आ गया? बी पर आ गया समकोण। कोट, कोट किसका उल्टा होता है? कोट उल्टा होता है टेन का। तो टेन जो है हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसका कितना आ जाएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना आया? आधार आया 7x और लंब कितना आया हमारा 8x। अब इसकी सहायता से हम AC निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या? ABC में जो है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें निकालनी है, AB हमें देती कितनी? 7 का, और ये कितना दे दिया? 8x का स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 64x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 113x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113x। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 113x अंडर रूट। ठीक है, आया समझ में? अब हमारे पास तीसरी भुजा भी आ गई है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में जो है हमें क्या कहा, ये तो वो काम है जो आपने जो है अभी तक सभी क्वेश्चनों में किया है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथ दे दिया, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा हो गया, लेकिन अभी इसे हम जो है बहुत आसान किए दे रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान। लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब वैल्यू रख लेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? थीटा के लिए लंब BC होगा, थीटा के लिए लंब BC होगा। तो 1 माइनस BC अपॉन AC अपॉन 1 माइनस कोस आधार बटे कर्ण। थीटा के लिए आधार AB होगा, तो कर्ण तो तीसरी लाइन है ही, तो ये आ गया हमारे पास कितना? 7x अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं पहले, AB अपॉन AC। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे, कितनी आ गई? 1 माइनस BC की वैल्यू कितनी है? 8x अपॉन अंडर रूट ऑफ 113x का स्क्वायर अपॉन, यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। वन माइनस BC की वैल्यू कितनी आई? 8x अपॉन AC की वैल्यू कितनी आई? का
स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी आई? ए बी की वैल्यू आई हमारी 7x और ए सी की वैल्यू कितनी आई है? 113x। तो ये आ जाएगा 7x अपॉन 113x का स्क्वायर, x से x से x। ठीक है, अब इसे जो है आगे सोल्व करेंगे हम। 1 माइनस 8 8 जा 64, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा है? 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, चलिए अब एलसीएम कितना आया ऊपर? 113 आया। इसकी मल्टीप्लाई, एलसीएम की मल्टीप्लाई सीधी 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 113 माइनस 64 और ये आ गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा। तो 113 में से कितना आ गया? 49। 113 में से 49 गया, कितना आ गया? 64। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस हमने यहाँ पर क्या यूज किया था? हमने यहाँ पर यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने यूज किया था। ये रफ है, इसे अलग रखना, बस आपके मन में चले गए। ठीक है, बस उसके बाद जो है जो वैल्यू थी उसे हम रखते चले गए। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आधार बटे लंब। आधार कितना है? ए बी। लंब कितना है? बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए बी की वैल्यू बोलिए बेटा। ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 7x। ठीक है, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8x। x से x कट गया तो ये आ गया हमारे पास 7/8। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल उसी की तरीके ही है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा क्या करेंगे हम, ये जो है हमें इसके बराबर दिखाना है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम? एलएचएस बराबर आरएचएस के दिखाएंगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे। सभी क्वेश्चनों में एक ही पैटर्न चल रहा है कि तीसरी भुजा निकाली और उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू रखते हम चले गए। ए बी सी। ठीक है, तो अब दिया है हमें, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A कितना आ गया हमारा? यहां से cot A आ गया 4/3। ठीक है, 4/3। तो आधार बटे लंब, कोट का क्या होता है? आधार। ए के लिए आधार क्या होगा? ए के लिए आधार ए बी होगा। तो आधार कितना आ गया? ये। लंब कितना आ गया? 3 है। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो हम समझते हैं कि आप ए सी स्क्वायर से लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 9x स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो हमारे पास ए सी आ गया 5x। अब हम इसकी एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है हमारे पास? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमने इसकी जो है इसका बायां पक्ष ले लिया है और बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष के बराबर दिखाएंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। 1 माइनस टेन की वैल्यू, ए के लिए लंब, ये आधार, ये तो लंब बटे आधार, BC बटे AB का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस BC अपॉन AB। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3x और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 4x। गुड, तो ये आ गया 3x अपॉन 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन 4x का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो अब कैसे करेंगे इसे हम, 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 16। 16 में से 9 गए और 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई वो आई 7 बटे 25। ठीक है, चलो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड कितनी है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी बच्चे बताओ, कोस की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू, AB की वैल्यू आई 4x अपॉन 5x का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितनी आई 3x, AC की वैल्यू कितनी आई 5x का स्क्वायर। इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो ये आ गया 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 25, 16 में से 9 गए, ये आ गया हमारा 7 बटे 25। अब देखिए यहां पर भी क्या है हमारे पास 7 बटे 25, यहां पर भी क्या है हमारे पास 7 बटे 25। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोनों क्वेश्चन एक से, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, दोनों में ही साइन ए कोस सी साइन सी साइन ए, बस जो है थोड़ा सा ऑर्डर बदला हुआ है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन खुद कर देंगे और एक क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप खुद से अपने घर पर लगाओ। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 किए देते हैं और फर्स्ट को आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट को आप कहां करेंगे, होमवर्क में। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम जो हम करते आए हैं। क्या करते आए हैं, समकोण त्रिभुज बनाते आए हैं। हर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज तो हमने बनाया ही बनाया है, क्योंकि 2 भुजाएं हमें दी हुई हैं और 1 भुजा हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए तीसरी भुजा को निकाल लेंगे।
ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो है हम सही कर देते हैं। 1 है, यहां पर क्या दे रखा, ए बी सी, ठीक, 10 ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे। 10 ए, 10 ए बराबर हमें दे रखा है 1/√3। तो 10 क्या होता है, 10 क्या होता है बच्चों बताओ, 10 होता है लंब बटे आधार। वेरी गुड। तो लंब ए के लिए लंब क्या होगा, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, बीसी। तो लंब हो गया ये एक्स, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें हमें ए सी निकालनी है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए सी निकाल, ए सी स्क्वायर ए बी की वैल्यू कितनी है, √3x का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना आया, 3। तो कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यह आ गया 4x स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर या फिर ए सी इज इक्वल टू √4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास जो इसका कर्ण आ गया वो आ गया 2x। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्या है हमारे पास, हमारे पास है कोस ए के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली आधार। तो कोस के लिए आ गया आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार क्या आ गया, ए बी, कर्ण कितना आ गया, ए सी। कोस सी, कोस सी के लिए लंब आ गया ए बी और आधार आ गया, लंब आ गया ए बी और आधार आ गया बी सी। तो यह आ गया बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए, लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया, लंब आया ए के लिए लंब हो गया बी सी और कर्ण ए सी। साइन सी, साइन सी के लिए लंब क्या होगा, साइन सी के लिए लंब, साइन सी के लिए लंब होगा ए बी। तो ये आ जाएगा कितना, साइन सी के लिए लंब हो गया ए बी और कर्ण कितना आ गया, ए सी। वैल्यू रख लेंगे इनकी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, √3x, ए सी की वैल्यू कितनी है 2x, बी सी की वैल्यू कितनी है x, 2x, बी सी की वैल्यू कितनी है x और ये कितनी आ गई 2x मल्टीप्लाई बाई ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है √3x, ये आ गया हमारा √3x, ये आ गया 2x। ठीक है, x से x, x से x, x से x, x से x मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया √3/4 माइनस √3 की 1 में करेंगे 2 2 जा 4, ये आ गया √3/4। इससे ये कट गया, कितना आ गया 0, कितना आया 0। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल ऐसी था। तीसरी भुजा निकाली है, तीसरी भुजा निकालने के बाद इन सभी की वैल्यू हमने रखी है और वैल्यू रखने के बाद काट पीट मचा दी है, काट पीट मचाने के बाद 0 आ गया। ठीक है, बस ज्यादा हुआ नहीं कुछ। तो अब इसका अगला बच्चों, अब जो है हम इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ अलग है। कुछ अलग क्या है इसमें, इसमें दो भुजाओं का, इसमें जो है हमें दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है। इसमें दो भुजाओं का जोड़ और एक भुजाएं अलग अलग करके नहीं दी हैं। तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है और हमने ये क्वेश्चन पीछे उदाहरण में भी किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इसे जो है क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। हमें जो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि क्यू पर इन्होंने समकोण दिया है, क्यू पर समकोण है, क्या आएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। समकोण त्रिभुज में पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये हमें दिया है, ऐसा हम लिखेंगे। यहां पर क्या है, पी आर का स्क्वायर, और यहां पर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर। तो यहां पर भी हम सिंगल किसे रख लेंगे, यहां पर भी हम पी आर को रख लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर है स्क्वायर, तो सवाल करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर कैसा बनेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। आ गया ना पी आर का स्क्वायर। अब इसे खोल देंगे हम, क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर। यह आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने इसे खोल दिया। ठीक है, अब खोलिए तो इसका कितना आ जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर। ये हमारे पास जो है पी आर स्क्वायर आ गया, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये लगा दिया हमने मी। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए आप लोग, ये भी पी आर का स्क्वायर है और ये भी हमारे पास पी आर का स्क्वायर है। जब इन दोनों की एलएचएस बराबर हैं तो इन दोनों समीकरणों की आरएचएस भी बराबर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, इसका दायां पक्ष दूसरी वाली के दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसका दायां पक्ष क्या है हमारे पास, इसका दायां पक्ष है ये आ गया हमारे पास 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, तो इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है, तो इस वजह से इनका दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू रखो, कितनी आई, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर, इतना हमारे पास आ गया। अब माइनस 50 क्यू आर को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 50, और इसे इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो इसे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25 बराबर 600। तो ये आ जाएगा क्यू आर बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 12 पंजे 60। क्यू आर आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर कितनी आई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर आई। गुड। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर बराबर 25
-12 इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई हमारे पास 13। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं, देखिए आ गई ना, आ गई। अब जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए आसान है। साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया 12, कर्ण कितना आया 13। कॉस पी की लंब कितना आया, कॉस पी आधार, आधार कितना आया 5। पी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो ये 5 बटे है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य बताना है। अगले क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, सत्य और असत्य। tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। अब आपने समकोण त्रिभुज में देखा होगा सभी ने कि ये 4 और ये 3 भी तो हो सकती है। अगर हम लंब बटे आधार करें इस कोण के लिए तो कितना आ जाएगा 4 बटे 3, यानी कि 1 से ही 1 बटे 3 ऐसा हो सकता है। तो tan a की वैल्यू tan a की वैल्यू जो है 1 से कम होती है, सदैव सदैव 1 से कम नहीं होगी। तो यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अब कोण a के किसी मान के लिए sec के 12/5 किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि sec का कितना होता है, sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। sec के बराबर कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो हो सकता है। तो ये कितना है, सत्य। कोस ए के कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। कोस के लिए लिखा जाता है कोसाइन, जो इसका असली नाम होता है वो होता है कोसाइन। तो कोसाइन, कोस के लिए क्या होता है, कोसाइन। इसके लिए क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो ये जो है असत्य है, ये जो है कैसा है, ये असत्य है। कोट ए और कोट का गुणनफल होता है, नहीं, ये भी असत्य बात है। ये जो अगर कोट बिना कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बिना कोण के संभव नहीं है। तो कोण, यहां पर जो ये कोण है और जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये दोनों हमेशा एक ही बात होती है, ठीक है। अब किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बड़ी भुजा कभी नहीं आएगी, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमेशा लंबी भुजा होगी, लेकिन यहां लंबी भुजा कहां दे दी, ऊपर दे दी, जो कि संभव नहीं है। कर्ण जो है ऊपर दे दिया, या बड़ी भुजा ऊपर दे दी, जबकि ऊपर बड़ी भुजा कभी नहीं आएगी। बड़ी भुजा हमेशा कहां पर आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो ये भी असत्य बात है, ठीक है। तो हम समझते होंगे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ओके, अब जो है हम इसकी अगली एक्सरसाइज का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके सवाल लगाएंगे, ठीक है बच्चों।